हेलो फ्रेंड्स, क्या आप नाश्ता बनाने के लिए आटे की कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कि स्वादिष्ट भी हो और एकदम क्रंची हो और लगे कि हम समोसा या कोई कचौरी खा रहे हैं। तो ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी आटा लेंगे। एक कटोरी आटा हमने यहाँ पर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए 3 टेबलस्पून चावल का आटा। तो ये जो चावल का आटा है ये मैंने घर पर ही तैयार किया था। चावल को बस आपको मिक्सी में डालना है और उसे बारीक पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है चावल का आटा बनाने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, नमक हमने डाल दिया है। नमक को डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। अब हम इसमें लेंगे तकरीबन 1 चम्मच घी। आप घी की जगह इसमें रिफाइंड ऑयल भी मिला सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ घी। और घी डालने के बाद हम इसे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। और इसे कैसा गूंदना है, तो भाई इसे बिल्कुल रोटी के जैसा ही गूंदना है। ये आटा एकदम सॉफ्ट बनाना है, ना तो ये आटा हार्ड होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को एकदम सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। जब ये हमारा आटा अच्छे से गूंद जाएगा तो हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा आटा है ये रेडी हो गया है। ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ये हार्ड है। ये नॉर्मल सा हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 आलू लिए हैं और इन आलूओं को हम मैशर या फिर किसी फोर्क की हेल्प से इस तरह से बिल्कुल मैश कर लेंगे। तो आलू को आप अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें सभी आलूओं को मैश कर लेना है। तो ये मैंने आलू को पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। आप भी इसे इसी तरह से बॉईल करके रख सकते हैं और जब आपका नाश्ता बनाने का मन हो तब आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया था। अब हम लेंगे मटर। तो जो ये मटर मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्रोज़न वाले मटर हैं। आप चाहें तो मटर को लेके और 1 सीटी लगवा सकते हैं और उन्हें डाल सकते हैं इस मिक्सचर में। सो फ्रेंड्स, अब हम मटर को डाल देंगे बॉल में और सारे मटर जब हमारे बॉल में डल जाएंगे तो हम उसे हाथों की हेल्प से इस तरह से क्रश कर लेंगे। चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी डालकर अच्छे से क्रश कर सकते हैं। अब लेकिन मिक्सी में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये पिस जाएंगे और उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आपको बस हाथों से इस तरह से इन्हें क्रश करना है। सो आलू और मटर हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ। 1 ही चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। धनिया पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच और इसके साथ हम मिलाएंगे चाट मसाला 1 चम्मच। अमचूर लेंगे यहाँ पर हम 1 चम्मच। जीरा पाउडर इसमें डालेंगे। जीरा पाउडर से क्या है ना, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम इन मसालों को डाल देंगे और साथ में डालेंगे खूब सारा भुना हुआ जीरा। तो भुने हुए जीरे से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, इन मसालों को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अजवाइन। 1 चम्मच, छोटे वाला चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है और इसको हाथों से इस तरह से क्रश करके मैं मिला लूँगी। यहाँ पर 1 पिंच मैंने लिया है हींग पाउडर और हींग पाउडर को भी मैं इसी तरह से मिला लूँगी। अब इसी सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथ से चलाते हुए। यकीन करिए, ये जो मसाला है ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। ये अगर आप ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका मसाला ज़्यादा बन जाता है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इससे पराठे भी बना सकते हैं। पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर मटर आपके रह जाते हैं थोड़े से मोटे या फिर मटर साबुत रह जाते हैं तो आप उसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे ना मटर खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप एक ग्लास की हेल्प से इसे अच्छे से क्रश कर सकते हैं। देखिए, ग्लास को आपको लेना है और इस तरह से हाथ में पकड़ के और ऐसे प्रेशर डाल के सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, इससे क्या होगा ना, आपका जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और साथ में मटर भी अच्छे से क्रश हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर क्या है ना, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें मटर भी डाला है क्योंकि मटर अच्छे से क्रश हो जाएंगे आलू के अंदर। तो ये हमारा तैयार हो गया मसाला। अब कर लेते हैं हम आगे की तैयारी।
सो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारा आटा है वो 10 मिनट हो गए थे उसे रेस्ट करते हुए। तो उसमें से थोड़ा अमाउंट लेना है, जितना कि हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं ना, उतना छोटा ही आपको यहाँ पे पेड़ा लेना है। और अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पर डस्ट करेंगे मैदा और इससे थोड़ा सा लंबा सा इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो मैदा की जगह यहाँ पर आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा आटा यहाँ पर मोटा पिसा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर मैदा का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम ये रोटी बना रहे हैं ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए, इसे एकदम से हम पतली बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पतली बेलेंगे। इसके साइज़ को या शेप को लेके बिल्कुल भी ना डरिएगा, क्योंकि हमें इसके शेप और साइज़ से अभी कोई भी मतलब नहीं है। हमें जस्ट ये एक रोटी बनाकर तैयार करनी है, वो भी पतली सी। तो यहाँ पर ये रोटी हमारी बिल के तैयार हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मसाला हमने बनाया था ना, वो इसके सेंटर में इस तरह से रख देंगे। ये देखिए अच्छे से इस मसाले को स्प्रेड करेंगे पूरी की पूरी रोटी पे, इसी तरह से हाथ से चलाते हुए हाथ से अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तब हम इसका एक अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए हमारा सारा का सारा मसाला कोनों तक अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब हम अपनी रोटी को एक साइड से इस तरह से रोल करते हुए, ये देखिए इस तरह से रोल करते हुए टाइट हाथों से इसे बिल्कुल इसका एक रोल बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका एक रोल बना लिया है और हाथों से इस तरह से इसे हल्के हाथों से करना है। ये वाला काम हमें हल्के हाथों से इस तरह से करना है। अगर कोई सब्जी हमारी बाहर निकल आती है, मटर बाहर निकल आती है, तो हम वापस उसे डाल देंगे और इसी तरह से हल्के हाथों से फिर से इसे ऐसे ही चलाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, रोल 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 करना है इसे। ये देखिए अब हमारा एक अच्छा सा रोल तैयार हो गया है। अब हमें इस पर कट लगाने हैं। तो ये देखिए हम कट कैसे लगाएंगे, कट लगाएंगे हम चाकू की हेल्प से। इस तरह से हम कॉइन से बनाएंगे और ये भी हमें हल्के हाथों से ही करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस पर कट लगाना है। तो यहाँ पे जो चाकू है वो मैंने गलत वाला ले लिया था, वो शार्प नहीं है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाकू है वो आपका सामने से शार्प होना चाहिए, वो कट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि जिग जिग वाले चाकू होते हैं ना, वो वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए शार्प चाकू से ये बहुत ही अच्छा कट जाता है। ये देखिए आपको बिल्कुल इसी तरह से इसे कट करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसे कट करना है। अब ये हमने सारे के सारे रोल को कट कर लिया है। अब हम इसका एक पीस लेंगे। ये देखिए हम इसमें से एक पीस लेंगे इस तरह से और हल्के हाथों से इस तरह से रोल करेंगे और उसे इस तरह से हल्का सा दबाएंगे। ये देखिए दबा दिया है हमने, कितनी अच्छी सी इसकी शेप बन के तैयार हुई है। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। देखिए ये हमें बिल्कुल कॉइन जैसा बनाना है। देखिए ऐसे हल्का सा रोल करेंगे और इस तरह से दबा देंगे। सभी रोल्स को हम इसी तरह से ही बना लेंगे। हल्के हाथों से चलाएंगे और दबाएंगे जिससे कि एक किनारा इसका चिपक जाता है इसके ऊपर। ये देखिए हल्के हाथों से चलाएंगे और दबा देंगे। सभी रोल को हम इसी तरह से ही बना लेंगे। जब हमारे सारे के सारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे तब हम लेंगे एक कटोरी में 4 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। उसमें डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च और साथ में स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैगी का पैकेट जो बच गया था मेरे पास, उसमें से ही जो उसका मसाला होता है मैगी वाला, वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी कितना डालना है, तो भाई इसे पानी डालकर पतला सा एक घोल तैयार कर लेना है। तो देखिए हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से विदाउट लम्स पड़े इसे अच्छे से इसका पतला सा घोल बना लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो घोल है वो बनकर तैयार हो गया है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है और जितना पतला हमें चाहिए था उतना पतला ही हमने अपना घोल बना लिया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपनी सारे के सारे कॉइन्स उठाएंगे इस तरह से हाथ में और इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हम कढ़ाई में इस तरह से डालते हुए इसे फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं, क्रंची भी बहुत होते हैं। जब आप इन्हें खाएंगे और जब इन्हें तोड़ेंगे तो आपको इसका क्रंच दिखाई देगा और यकीन मानिए जब से आप इसे बनाना शुरू करेंगे तो घर में समोसा और कचौड़ी तो खाना भूल ही जाएंगे घर के लोग। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अब हम इसे दोनों साइड से अलट पलट कर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हम इसे फ्राई करेंगे। अब आप देख रहे हैं ना हमने जो पतला वाला घोल लिया था वो किस लिए लिया था।
आपको यहाँ पर आपकी जो ये रेसिपी है इसमें जो रिंग्स हैं वो बहुत आसानी से दिखाई देंगे, एकदम क्लियर दिखाई देंगे आपको पतले घोल की वजह से। ये सारे के सारे रिंग्स आपको अंदर से आलू और मटर भी दिखाई देगा और बहुत ही सुंदर लगता है अगर आप पतला घोल बना के ही इस रेसिपी को तैयार करते हैं। तो अगर आप गाढ़ा घोल लोगे तो उससे इतना अच्छा लुक नहीं आता है इसका। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना आपको इसमें रिंग्स बनते हुए, तो ये देखिए सारे के सारे रिंग्स आपको इसी तरह से दिखाई देंगे और ये दिखने में भी जितनी सुंदर होती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये खाने में। तो इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके इसे बना सकते हैं। आप एक बार में बहुत सारे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही तैयार करने थे, तो यहाँ पर मैं छोटी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पूरी फैमिली के लिए बनाना है तो आप बना सकते हैं इसे बड़ी कढ़ाई में। तो बर्तन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे के सारे रिंग्स बनाकर तैयार कर लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो मेरे बच्चों ने तो इसका जो नाम लिया है वो नाम दिया है इसको गोल्डन कॉइन्स। तो ये गोल्डन कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसे। और फ्रेंड्स, आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए एकदम क्रंची क्रंची और क्रिस्पी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसे हाथ से भी तोड़ते हैं तो एकदम से इसमें क्रंच वाली आवाज़ आती है। तो ये खाने में भी एकदम यम्मी होता है और चटपटा होता है। आप चाहे तो इसे लाल चटनी, टमाटर सॉस या समोसे की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए अगर मैं आपको इसका साउंड सुनाऊँ तो कितना अच्छा साउंड इसका आता है। सो फ्रेंड्स, सुनाई दी ना आपको आवाज़? तो इतना ही क्रंची ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। और चाहे तो आप इन कॉइन्स को बनाकर फ्रीज़ में रख सकते हो और जब आपका मन करे तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना क्रंची क्रंची यम्मी यम्मी ये नाश्ता बनकर तैयार है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहूँगी इसी तरह से हेल्दी और यम्मी यम्मी रेसिपीज़ जो कि आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगी हेल्दी और हेल्पफुल। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।